खबरदार, जो मुझे ऐसा परायों जैसा ट्रीट किया तो आई एम योर हस्बैंड। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना हक है मेरा। हे माय ऑडियंस, तो अब आ गया है सांसों में बसे हो तुम का न्यू एपिसोड 36 to 40। तो शुरू करते हैं। अब तक हमने सुना कि आहाना आर्यांश से बचने के लिए सोने का ड्रामा करती है, बट आर्यांश को आहाना का ये नाटक साफ समझ आ रहा था। उसका प्यार रूहानी था, जिस्मानी नहीं। इसीलिए उसने आहाना के इस नाटक को जारी रखा और उसे प्यार से अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो गया। अब आगे। रात के करीब 3 बज रहे थे। आर्यांश और आहाना दोनों ही सुकून से सो रहे थे। आहाना का सर आर्यांश के सीने के ऊपर था और आर्यांश ने भी आहाना को दोनों हाथों से जकड़ा हुआ था। पर उसी बीच आहाना को पसीने आने लगी। वो घबराने लगी और नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, जिसकी वजह से आर्यांश की भी आंखें खुल गई। आहाना नींद में बोलती है, रुकिए, रुक जाइए प्लीज़, मुझे अकेले नहीं रहना है, मुझे अपने साथ ले जाइए। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए प्लीज़, रुक जाइए। कहते कहते आहाना की आंखों से पानी भी निकल रहा था। आर्यांश ये सब सुनता है और आहाना को ज़ोर से पकड़ लेता है। उससे आहाना की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने तुरंत आहाना को नींद से उठाते हुए कहा, आहाना, क्या हुआ? होश में आओ। ये सुनते ही अचानक से आहाना की आंखें खुल गई। वो झट से उठ के बैठी और अपने आसपास देखने लगी। वो हांफते हुए कहती है, ये सपना था? थैंक गॉड। आर्यांश चिंता में आहाना के कंधे को पकड़कर के पूछता है, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मुझे बताओ। आहाना आर्यांश के हाथ को झटकते हुए कहती है, ऐसे सपने मुझे आते रहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। खामखा मेरी वजह से आपकी नींद भी खराब हो गई। आर्यांश आहाना के दोनों गालों को पकड़कर अपनी जुनूनी आंखों से उसे देखते हुए कहता है, खबरदार, जो मुझे ऐसा परायों जैसा ट्रीट किया तो आई एम योर हस्बैंड। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना हक है मेरा। आर्यांश का ये टोन आहाना को अच्छा नहीं लगा। वो आर्यांश को थोड़ा सा धक्का मार के खुद से दूर करते हुए कहती है, क्यों जानना चाहते हैं? ये भी आपकी कोई शर्त है क्या? बताइए, अगर मैं आपकी ये शर्त ना मानूं तो क्या करेंगे आप मेरे साथ? मुझे मारेंगे? ये सुनते ही आर्यांश थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए बोला, इनफ। कह के वो आहाना को अपने करीब लाकर उसके दोनों गालों को अपने एक हाथ से थोड़ा जोर से दबाते हुए कहता है, मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता। गॉट इट? आर्यांश का ये गुस्से वाला रूप देख के आहाना काफ़ी डर गई। उसकी आंखों से झड़ पानी बहने लगा। जैसे ही आर्यांश के हाथों में आहाना के आंसू टच होते हैं, उसे होश आता है और वो आहाना के दोनों गालों को झट से छोड़ देता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो तुरंत आहाना से कहता है, सॉरी, प्लीज़ डोंट क्राई, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी आहाना, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था। आहाना रोते हुए कहती है,
मुझे आपसे बात नहीं करनी। आर्यांश अहाना को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, जान मांग लो, दे दूंगा, बट खुद से दूर जाने के लिए मत कहो, जीते जी मर जाऊंगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अहाना आर्यांश की आंखों में अपने लिए वो ऑब्सेशन और पॉजिटिवनेस साफ देख पा रही थी, पर दूसरी तरफ आर्यांश, जो अहाना की भीगी पलकों को देख ही नहीं पा रहा था, वो अचानक से अहाना को अपने सीने से लगाकर कहता है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब बताओ क्या हुआ? कैसे सपने आते हैं मेरी डॉल को, जिसकी वजह से वो इतनी परेशान होती है? आर्यांश का ये स्वीट जेस्चर अहाना को अच्छा लग रहा था। वो थोड़ा रोते रोते बोली, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपने मेरे ऊपर गुस्सा किया अभी। अहाना की ये बात सुनकर आर्यांश थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी बाबा, अब कभी नहीं करूँगा अपनी डॉल के ऊपर गुस्सा। अहाना, प्रॉमिस? आर्यांश, प्रॉमिस। अब बताओ क्या सपना देखा जिसकी वजह से मेरी जान इतना घबरा गई? अहाना ऐसे ही आर्यांश के सीने में अपना सर रखे हुए बोलती है, वो मुझे सपना आया था कि सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, कोई मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा। पहले मम्मी पापा और अब दादाजी भी, वो भी उनके साथ ही जा रहे थे। मैंने उनको बहुत आवाज़ दी, पर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। वो घबरा कर आर्यांश के बाहों को छोड़कर उसे देखते हुए पूछती है, कहीं मम्मी पापा की तरह दादाजी भी तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जाएंगे ना? मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मैं उनके बिना नहीं रह सकती आर्यांश, कह के अहाना फूट फूट कर रोने लगी। अहाना के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर आर्यांश के दिल में कुछ अजीब सा होने लगा। वो अहाना को गले लगाते हुए कहता है, श्श, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और जहाँ तक रही हमारे दादाजी की बात, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कह के वो अहाना के आंखों से आंसू पोंछने लगा और उसे आराम से तकिए के ऊपर लेटा दिया और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, तुम आराम से सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब मैं आ गया हूं तुम्हारी लाइफ में, मेरे जीते जी मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। कह के वो अहाना की बड़ी बड़ी गीली पलकों को अपने हाथों से बंद करता है और उसके सर पर अपने दूसरे हाथ को सहलाता है। थोड़ी देर बाद वो अहाना के सोते हुए मासूम से चेहरे को देख रहा था। उसने आज तक कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसे पल नहीं बिताए और ना कभी किसी के साथ इतना सॉफ्टली बात किया, पर क्या करे, प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है। आज उसे समझ आ रहा था कि वो अहाना के सामने कितना कमज़ोर पड़ जाता है। आज जब अहाना उसके सीने में सर रख रो रही थी तो उसके दिल के तो मानो टुकड़े टुकड़े ही हो गए हो। यही सब सोच में वो सोती हुई अहाना के चेहरे को प्यार से निहारे जा रहा था। वह अपने दोनों हाथों से अहाना के चेहरे को प्यार से पकड़ता है और पहले उसके फॉरहेड में किस करता है, फिर वो उसकी दोनों गीली पलकों को चूमता है और पूरी जुनूनियत में उसके चेहरे को देखने लगता है और कहता है, अब तुम अकेली नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कह के वो अहाना के होठों को देखने लगा। वो अपने
अंगूठे से एक बार आहाना के लिप्स को हल्का सा छूता है और उसके करीब धीरे धीरे जाने लगता है, पर वो आहाना के फॉरहेड को ही वापस से किस करके आराम से अपने एक हाथ से आहाना को पकड़कर सो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एक कमरे में एक और शख्स था जिसकी नींद उड़ी हुई थी। वो विक्रांत था। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी जब निशा ने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी ना रुकूंगी। विक्रांत बार बार सोने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसके मन में बार बार बस निशा की ही लाइन याद आ रही थी। वो चिढ़ते हुए खुद से कहता है, क्या हो गया यार, क्यों सोच रहा हूँ मैं इतना उसके बारे में। अभी तो उसने रहना स्टार्ट भी नहीं किया और अभी से जाने की बातें भी करने लगी। अरे तो क्या हो गया, एक ना एक दिन तो उसे जाना ही है। मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। अब तू चुपचाप सोएगा, समझा। निशा भाभी के लिए आई है और अभी वो यही है। अब जो होगा आगे देखा जाएगा, सो चुप से, कह के वो अपने चेहरे में एक तकिया रख लेता है और चुपचाप सो जाता है। सुबह का टाइम करीब 9 बज रहे थे। आहाना आराम से चद्दर तान के सो रही थी। सोती हुई आहाना बहुत सुंदर और क्यूट लग रही थी, बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह। तभी उसकी नींद टूटी और वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगी। वो उठकर बैठी और अपने आसपास देखने लगी। उसकी नज़र आर्यांश को ढूंढ रही थी, पर आर्यांश इस वक्त कमरे में नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, थैंक गॉड, कोई नहीं है, अभी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, कह के वो पहले अपनी चद्दर समेटने लगी। तभी उसके मन में रात के वो पल याद आ रहे थे जब वो रोते रोते इमोशनल हो गई और आर्यांश से अपने सपनों के बारे में बातें करने लगी। वो थोड़ा सोचते हुए बोली, मुझे ऐसे सपने हमेशा से आते थे। उनमें पहले सिर्फ मम्मी पापा मुझसे दूर जाते थे, पर ये बातें मैंने आज तक किसी से नहीं की, इवन दादाजी से भी नहीं। फिर कल मैंने उन्हें सब कुछ क्यों बता दिया? क्यों उनके गुस्से से मैं इतना हर्ट हो गई? नहीं नहीं आहाना, मत भूल, भले ही वो तुझसे जितना भी प्यार करते हो, पर उन्होंने मुझे मजबूर किया है इस बंधन के लिए। मैं उनसे कुछ कह तो नहीं सकती, पर उनसे दूर ज़रूर रह सकती हूँ। हाँ, यही सही होगा, कह के आहाना बिस्तर से उठ जाती है। उसने अभी भी बस लहंगा और चोली ही पहनी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। उसकी शादी तो इतनी जल्दी हुई थी कि उसने कोई पैकिंग भी नहीं की। तभी उसे याद आता है कि आर्यांश ने कहा था कि यहाँ तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान है। वो उम्मीद से वार्डरोब को खोलती है। उसकी आंखें तो दंग ही रह जाती हैं। पूरा वार्डरोब लड़कियों के कपड़ों से भरा हुआ था। एक तरफ नॉर्मल कैजुअल वेयर्स थे उसके कॉलेज वगैरह के लिए, और एक तरफ पूरे ट्रेडिशनल कपड़े थे जैसे सूट वगैरह, और दूसरी तरफ सिर्फ साड़ियाँ थीं। सारे कपड़े महंगे, क्लासी और डिज़ाइनर लग रहे थे। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इतने सारे कपड़े आर्यांश ने अरेंज कब किए। उसने एक नॉर्मल सा लॉन्ग फ्रॉक सिलेक्ट किया। वो जैसे ही मुड़ी, उसके पीछे आर्यांश था। आर्यांश को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और गाल शर्म से लाल। दुपट्टा ना लेने की वजह से उसका पूरा फिगर साफ समझ आ रहा था।
उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से खुद को कवर किया और दौड़ के पर्दे के पीछे चली गई। वो कहती है, आप कब आए?" आर्यांश बिना किसी एक्सप्रेशन से उसे देखे जा रहा था। उसका ये लुक आहाना को डेंजरस लग रहा था। वो थोड़ा आगे बढ़कर वार्डरोब से एक रेड कलर की डिज़ाइनर साड़ी निकालता है और आहाना को देते हुए कहता है, "ये पहनो।" आहाना उसे देखते हुए थोड़ी हिम्मत करके कहती है, नहीं, मैंने अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर ली है, मुझे ये नहीं पहनना।" आर्यांश ये सुनते ही आहाना की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। आहाना को लगा कि उसकी बातों से आर्यांश को गुस्सा आ गया। उसके बढ़ते कदम आहाना को डराने लगे, पर वो बिना रुके आहाना के नज़दीक जाता है और एक झटके से पर्दे को हटाकर आहाना को अपनी ओर खींच लेता है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, "मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ।" फिर वो आहाना के सर पर साड़ी के पल्लू को रखते हुए बोलता है, "बहुत प्यारी लगोगी" कह के हल्की सी स्माइल करता है और साड़ी आहाना के हाथों में रखकर वापस चला जाता है। आहाना को उनका ये बिहेवियर कुछ समझ ही नहीं आया। वो कंफ्यूज होकर खुद से कहती है, ये क्या था? पहले तो लगा बहुत गुस्सा करेंगे, पर ये तो स्माइल करके चले गए। इन्होंने धमकी दी या प्यार जताया, कुछ समझ ही नहीं आया। कह के वो उस साड़ी को देखते हुए बोलती है, क्या करूं अब? दूसरी तरफ निशा, जो इस वक्त ओबरॉय मेंशन के गार्डन में चुपचाप टहल रही थी, तभी मेंशन में एक कार एंटर होती है। निशा रुककर उस कार की तरफ देखते हुए सोचती है, ये किसकी कार है? उस कार से और कोई नहीं बल्कि विक्रांत उतरता है। उसकी नज़र तो पहले ही निशा पर जा चुकी थी। वो उसकी तरफ जाता है और कहता है, "गुड मॉर्निंग, उठ गई तुम?" निशा, "हाँ, कुछ देर पहले ही उठी हूँ।" विक्रांत, "भाभी से मिली?" निशा, "नहीं, वो अपने कमरे से निकली ही नहीं है अभी तक, और मुझे उसके कमरे में जाने से डर लग रहा था।" विक्रांत, "क्यों?" निशा, "वो प्लीज़ बुरा मत मानना, बट तुम्हारे भाई ना मुझे बहुत डरावने लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हैंडसम नहीं है, बट जब वो मुझे गुस्से से देखते हैं ना, तो सच रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं।" विक्रांत हंसते हुए बोला, "तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। देखना, तुम भी धीरे धीरे उन्हें समझ जाओगी।" निशा, "मे बी।" विक्रांत, "ब्रेकफास्ट किया तुमने?" निशा, "नहीं।" विक्रांत, "तो चलो, कल डिनर ना सही आज ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं।" निशा थोड़ा स्माइल करते हुए, "ओके, चलो" कह के दोनों डाइनिंग एरिया में जाते हैं। वहाँ जाकर उनकी नज़र सबसे पहले डाइनिंग के मेन चेयर में बैठे आर्यांश पर जाती है, जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। विक्रांत निशा से कहता है, "रुक क्यों गई? चलो" कह के वो निशा की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है। निशा भी उसके हाथों में अपना हाथ रख देती है और दोनों साथ में डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं। विक्रांत, "भाई, आपने ब्रेकफास्ट स्टार्ट नहीं किया?" आर्यांश सिंपली अपने टोन में कहता है, "नो।" विक्रांत, क्यों?" "ओह, लगता है आप भाभी का वेट कर रहे हैं।" जैसे ही ये विक्रांत ने कहा, आर्यांश ने उसे एक लुक दिया और विक्रांत
चुप हो गया। निशा मन में, बाप रे, कितना डेंजरस है ये इंसान, अपने भाई को भी डराता है। फिर भी इसका भाई तो दिन रात इसी की गुणगान गाते रहता है। ये सारी बातें निशा अपने मन में सोच रही थी। तभी उसके कानों में पायल की आवाज़ आने लगी। निशा की नज़र सीढ़ियों से आती उस खूबसूरत पला में पड़ी जो आज रेड कलर की साड़ी में कहर ढा रही थी। विक्रांत की नज़र भी आहाना को देख रही थी। उसने जैसे ही आर्यांश को देखा तो वो थोड़ा हैरान हो गया। आर्यांश इस वक्त आराम से अपनी दोनों आंखें बंद किए हुए था। आर्यांश की पीठ अभी सीढ़ियों की तरफ थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ आहाना को महसूस कर पा रहा था। वो तो इस वक्त चुपचाप आंखें बंद किए आहाना को महसूस ही कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आहाना की पायलों की छन छन आर्यांश को सुकून दे रही हो। आहाना धीरे धीरे सीढ़ियों से होते हुए डाइनिंग एरिया में आती है। वो जैसे ही सबके पास आती है उसकी नज़र आर्यांश में जाती है। उसने देखा कि आर्यांश ने अपनी दोनों आंखें बंद किए टेबल में आराम से बैठा हुआ है। तभी विक्रांत आर्यांश से कहता है, भाई अब तो आंखें खोल लो, भाभी आपके सामने ही खड़ी हैं। विक्रांत ये कहते ही आर्यांश ने अपनी आंखें खोली और आहाना को देखने लगा। इस वक्त सबकी नज़रें आर्यांश पर थी, पर आर्यांश की नज़रें सिर्फ आहाना पर। सच, आज तो आहाना पला की खूबसूरत लग रही थी। रेड साड़ी, फुल स्लीव ब्लाउज, हल्का सा मेकअप और गले में आर्यांश के नाम का मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर, जो उसे और खूबसूरत बना रहा था। विक्रांत आर्यांश की नज़रों को देखकर बोल पड़ा, बस बस भाई, आप ही की वाइफ है, कितना घूरोगे। जिसे सुनकर निशा थोड़ा मुस्कुरा दी और आर्यांश भी अपनी नज़रें हटाकर फ़ोन में देखने लगा। तभी निशा आहाना के पास आती है और कहती है, वाह आहाना, बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल डॉल की तरह। डॉल वर्ड सुनते ही आर्यांश और आहाना एक दूसरे को देखने लगे। आहाना तुरंत अपनी नज़रें हटाकर निशा की तरफ लाती है और कहती है, अब थैंक यू, चल ब्रेकफास्ट करते हैं। कह के दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गई। ब्रेकफास्ट आते ही निशा और आहाना तो मानो बेसब्री हो गई। क्या करें, कल से ठीक से कुछ खाया ही नहीं था उन लोगों ने। निशा आहाना के करीब जाकर थोड़ा फुसफुसाते हुए कहती है, भूख के मारे जान जा रही है यार, पता नहीं क्या है नाश्ते में। आहाना भी कहती है, हाँ कुछ अच्छा सा मिल जाए तो मज़ा आ जाए, बहुत भूख लग रही है। इन दोनों की ये खुसुर फुसुर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी सर्वेंट एक एक करके सभी बाउल का ढक्कन उठाने लगी। आहाना और निशा तो लगातार हैरान होते ही जा रही थी। सारे बाउल में सिर्फ सलाद, उबली हुई सब्जियां और सूप थे। दोनों फिर फुसफुसाते हुए कहती है, निशा, आहाना, ये लोग इतना सारा सैलेड खाते हैं, इतना सारा सैलेड खाएंगे तो ब्रेकफास्ट कैसे करेंगे। तभी आहाना कहती है, ओए पागल, यही इन लोगों का ब्रेकफास्ट है। निशा, क्या सच। आहाना, हाँ यार, लग तो यही रहा है, इसे कैसे खाएंगे, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। निशा, मुझे भी। आर्यांश और विक्रांत ने तो स्टार्ट भी कर दिया। विक्रांत उन दोनों को देखते हुए कहता है, अरे आप लोग बैठे क्यों हो, लीजिए ना, आज स्पेशली आप लोगों के लिए भाई ने स्पेशल ब्रेकफास्ट रेडी करवाया है।
निशा बोलती है। अच्छा, ये स्पेशल ब्रेकफास्ट है? विक्रांत, हाँ। तभी आहाना बोलती है, इतना स्पेशल करने की क्या ज़रूरत थी, हम तो नॉर्मल ब्रेकफास्ट ही करते हैं। इनकी ये सारी बातें आर्यांश चुपचाप ब्रेकफास्ट करते करते सुन रहा था। तभी दरवाजे से एक आवाज़ आती है। हाँ विक्रांत, इन दोनों के लिए ये सब क्यों बनवाया? ये आवाज़ सुनते ही सबकी नज़र दरवाजे पर जाती है, जहाँ से दिव्या आ रही थी। आज दिव्या ने एक बहुत शॉर्ट स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसका क्लीवेज भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा था। वो बिल्कुल अपनी स्टाइल और अदा में चलते हुए आती है। आर्यांश, आओ दिव्या, ब्रेकफास्ट कर लो। आर्यांश की ये बात सुनते ही दिव्या ने आहाना को एक तिरछी स्माइल दी और तुरंत जाकर आर्यांश के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। आहाना आर्यांश से थोड़ा दूर बैठी थी। दिव्या की ये हरकत निशा को थोड़ी खटकी। तभी निशा कहती है, आप कुछ कह रही थी ना हमें? दिव्या, हाँ, वो मैं कह रही थी कि तुम लोगों के यहाँ थोड़ी ना बनती होगी ऐसी डिशेस। मेरा मतलब कभी खाई नहीं होगी ना। तुम लोगों को तो वो तेल में डूबा हुआ पराठा, समोसा, ये सब पसंद होगा, है ना? आहाना और निशा दोनों ही दिव्या की इस टॉन्ट को साफ समझ रही थी। अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या करेगी दिव्या आहाना के साथ? और क्या आहाना समझ पाएगी दिव्या के इरादे? जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए सासों में बसे हो तुम, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।